तो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है इंद्रियोपकर्मण्य अध्याय। हम कल थोड़ी बहुत बात कर चुके थे। अच्छा बेटा, एक बात समझ लोगे? थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि यहाँ फास्ट तो पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन कारण है पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ, है ना। मैं उस लेवल पे नहीं चल रहा कि आपके लिए कुछ भी चीज रह जाए कि हमारा ये नहीं हुआ। तो मैं सभी कुछ आपको करा रहा हूँ। क्लियर है? तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। जब मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है सिलेबस ज्यादा कवर होगा, एक दिन में ज्यादा कवर होगा, आपको ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। और आप जो टारगेट लेके निकले हो ना, तो सीट सी कितनी है? पूरे इंडिया से सारे बच्चे इसके ऊपर टूट के पड़ने वाले हैं, है ना। तो आप अगर तब भी नहीं समझ रहे हो कि कितनी मेहनत चाहिए इस चीज के अंदर, तो फिर आप गलती कर रहे हो। ठीक है? तो ये ऐसी चीज नहीं है कि बस हम पढ़ लिए, पढ़ तो सभी रहे हैं। इनमें जो सबसे अच्छा पढ़ेगा और उस दिन सबसे अच्छा करके आएगा, तो वो कामयाब होने वाला है इस एग्जाम के अंदर। ये ऐसा एग्जाम है। ठीक है? तो बेटा अपने लेवल से अटेम्प्ट्स पूरे कर रहे हैं, आपको पूरे एफर्ट्स डालने हैं। बाकी मेरे लेवल से जितना करा सकता हूँ मैक्सिमम मैं भी कराऊंगा। क्लियर? तो थोड़ा सा इस लेवल पे सपोर्ट करोगे कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो अगले दिन वो याद होना चाहिए। और सिर्फ उतना नहीं, पुराना सारा। बड़ा बुरा लग रहा है लेकिन कई बच्चे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नहीं चल रहे उस लेवल पे, है ना। आप बस जान से बचा रहे हो। किससे जान बचा रहे हो? खुद ही तो आए हो आप पढ़ने के लिए। तो अब क्यों बचने की सोच रहे हो कि ना पढ़ना पड़े ना याद करना पड़े? तो बचना नहीं है। ठीक है? देखो, तो चैप्टर नंबर 8 है इंद्रियोपकर्मणीय अध्याय। इंद्रियों की वृत्तियां हमने 5 कल याद की थी, नंबर याद कर चुके हैं। मन अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय मतलब जिसको इंद्रियों से जाना ना जा सके। सत्व चेत आदि इसके पर्याय हैं। मन के दो गुण हम लोगों ने देखे, तो आप नंबर लिख लोगे। मन मन के गुण दो। कौन कौन से? अणु होना और एक होना। मतलब मन बहुत ही स्मॉल है ना। पुराने टाइम में परमाणु की बात नहीं थी, शारंगधर ने आके परमाणु की बात की है। उसके पहले अणु ही थी। स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम समझते थे, वो अणु को ही समझते थे। तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म कोई चीज है। और एक ही होता है कि मन कई सारे नहीं होते, मन एक ही होता है। मनः पुरः सराणि। तो मन सबसे आगे चलता है। ठीक है? तो मन आगे आगे चलेगा, उसके पीछे बाकी इंद्रियां। मन लगा दिया किसी काम में आपने, एक बार पढ़ने में मन लगा लिया, है ना, तो फिर बाकी सब वहीं लगेगा। सुनोगे भी मेरी बातें, पढ़ोगे भी मेरी बातें, मतलब आयुर्वेद की बातें कहने का मतलब है ना। सब कुछ बाकी इंद्रियां उसके पीछे लग जाएंगे। मन का लक्षण क्या है? लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च। ज्ञान का होना ना होना, ये मन का लक्षण है। ठीक है? मन ही नहीं है, बाकी सारी इंद्रियां मौजूद हैं, तो नहीं होगा ज्ञान जब तक मन नहीं लगा लोगे। ये हम लोगों ने कल टेबल याद कर ली थी, तो ज्यादा इसकी बात नहीं करूंगा। सिंपल से इतना कह देता हूँ कि पांचों इंद्रियां जो हम साधारणतः शब्द नहीं इस्तेमाल करते, इनके अधिष्ठान है जो हम कॉमनली शब्द यूज करते हैं। कई बार वाइवा में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो पूछता है, बताओ कि तुम्हारे इंद्रियों का अधिष्ठान क्या है? कान है। श्रोत्र इंद्रिय का मतलब इंद्रिय कौन सी है? तुम्हारे कान इंद्रिय हैं? तो लोग कहते हैं हाँ। तो लोग छोटी छोटी बातों पर कई बार सवाल क्रिएट कर लेते हैं। तो कान जो है इंद्रिय नहीं है, वो सिर्फ अधिष्ठान है श्रोत्र इंद्रिय का। ठीक है? इसी तरह बाकी को समझना है आपको। इनके द्रव्य जो महाभूत हैं, और इनके अर्थ हैं जिनको हम बोलते हैं कई बार पंच तन्मात्राएं, मैंने कहा भी है, शायरी में पढ़ेंगे इसको। इनसे उत्पन्न बुद्धि। तो जो इंद्रिय का नाम है वैसा ही बुद्धि का नाम है। तो यहां तक कल बात हुई थी, अब आगे देखोगे आप। बिना चक्षु के लोक व्यर्थ है। सिर्फ दिखाई ना दे तो सब कुछ बेकार लगने लगती है दुनिया। ठीक है? तो बिना चक्षु के लोक व्यर्थ है, ये वाग्भट ने कहा है। और वाग्भट ने ही एक रसायन भी बताया है, आप पढ़ चुके हो, कि संध्या के समय त्रिफला का प्रयोग मधु और सर्पी के साथ अनइक्वल अमाउंट में, अगर नहीं लिखा आप लिख सकते हो, कि शाम के समय त्रिफला लेना है। किसके साथ? मधु और सर्पी के साथ, यानी शहद, और सर्पी यानी घृत। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मधु और शहद को कभी भी इक्वल अमाउंट में नहीं लेते हैं। ठीक है? अदरवाइज वो विष का काम करती है। नेक्स्ट देखो। अच्छा, एक और बात कह देता हूँ, क्योंकि आज शिवांशी से मेरी बात हो रही थी दिन में। तो ऐसा होता है बेटा, कई बार ना आप शुरुआत के चैप्टर्स में आप लॉजिक बनाने लगते हो कि हमें ये चीज समझ क्यों नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया होगा कि चरक संहिता जो है ना, ये दो चीजों को मेनली बताने वाला ग्रंथ है। एक मौलिक सिद्धांत, और दूसरा चिकित्सा। तो जहाँ चिकित्सा वाला पार्ट आएगा या आगे की चीजें आएंगी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है? लेकिन ये शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं कुछ, खासकर सूत्र स्थान, इसमें ज्यादातर दर्शन वाली बातें हैं। और दर्शन ऐसा विषय है कि वो समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें किसी आदमी ने देखा। मान लो कि मेरे पास सूक्ष्म दृष्टि है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं परमाणुओं को देख सकता हूँ, अणुओं को देख सकता हूँ, लेकिन आप नहीं देख सकते। ठीक है? तो आचार्य ने जो देखा उन्होंने वो लिख दिया, लेकिन आप और हम उन चीजों को देख नहीं सकते। उन्होंने कह दिया तो हम उसको मान लेते हैं बस। तो उसके पीछे ना तो लॉजिक मांगेंगे हम, ना ही ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि चरक सूत्र 15-16 चैप्टर तक रटने पे फोकस करना, समझने की चीजें कम है। ठीक है?
तो उसमें ज्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो तभी आपको लगेगा आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज बड़ा कंफ्यूज रहोगे। देखो, तो बिना चक्षु के लोक व्यर्थ है। 5 बुद्धियां होती हैं, जो पांचों इंद्रियां हैं, इस इनसे उत्पन्न होने वाली जो बुद्धियां हैं कह रहे हैं, वो कैसी होती हैं? क्षणिक होती हैं और निश्चयात्मिका होती हैं। वर्ड ध्यान रखना। एक तो क्षणिक, क्षणिक का मतलब कि मान लो मेरी आंखें हैं, अभी इस पल देख रही हैं कुछ और, अगले पल कुछ और देख रही हैं, तो वो लंबे समय तक एक ही चीज के साथ नहीं लगी रह सकती मेरी आंखें ना, उसको लगातार बदलना पड़ेगा, वो बुद्धि बदलती रहेगी। तो ये बुद्धियां जो होती हैं क्षणिक होती हैं और निश्चयात्मिक होती हैं, यानी फिक्स है, कंफर्म हो गए हम, हमने आंखों से देखा, हम जान गए ये चीज ऐसे है। ठीक है, निश्चयात्मिका, यही लिख लो, सवाल पूछा जाता है। तो बुद्धियां तो है निश्चयात्मिका, यही लिखे धृति, धृति लिख लेंगे। नियमात्मिका, नियमन करने वाली लिख लेंगे, सवाल आता है इसके ऊपर। तो बुद्धि जो है वो निश्चय कराती है, और धृति हमारी जो है, धृति हमारा कंसाइंस कह लो, हमारी अंतरात्मा की आवाज जो कह देते हैं वो समझ लो, वो नियमन करने वाली है, वो हमें बताती है कि हाँ ये चीज हम करें या ना करें। जैसे कई बार आपको मालूम होता है कि अगर मैं ये काम कर दूं मुझे लाभ हो जाएगा, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है नहीं, है तो गलती, करना नहीं चाहिए। तो वो चीज है हमारी धृति। नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर के अंदर अध्यात्म द्रव्य बताए गए हैं, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह बताए गए हैं। अगेन लॉजिक में नहीं जाना, सीधे याद करना है। अध्यात्म द्रव्य में आते हैं मन और आत्मा, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह रख के पूछे तो इसमें आते हैं मन, आत्मा, प्लस मन के अर्थ और बुद्धि। तो ये 4 चीजें हो जाती हैं। अध्यात्म द्रव्य 2 हैं सिर्फ, मन और आत्मा। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह के अंदर मन आत्मा के साथ मन के अर्थ और बुद्धि ये भी जुड़ जाती हैं, तो ये 4 चीजें हैं। कह रहे हैं ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह जो है, चारों चीजें जो है, इन्हीं में सब कुछ शुभ अशुभ चीजें जो है उनके लिए प्रवृत्ति निवृत्ति, कि हम किसी चीज में क्यों लगते हैं, क्यों उस चीज से अलग हो जाते हैं। कि मान लो आप पढ़ रहे हो, तो आपकी बुद्धि ने बताया होगा ना क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप निवृत्ति लोगे, मान लो कल को नहीं पढ़ोगे, तो भी आपकी बुद्धि ने बताया होगा मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो कह रहे हैं सब चीजों में लगना और ना लगना हमारा इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो अध्यात्म द्रव्य मन और आत्मा, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह मन आत्मा के साथ मन के अर्थ और बुद्धि। जरूरी पॉइंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, फिर कह रहा हूं। अध्यात्म गुण कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाए हैं। ठीक है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न बुद्धि, ये बिल्कुल रट लेने हैं आपको। अध्यात्म गुण 6 होते हैं, चलो बता दो मुझे यही। सार्थक, आदि भौतिक गुण कितने होते हैं? सर 5। कौन कहना चाहेगा, बोलो। 35। 35। 35। 35। कौन कौन से होते हैं ये? 41 माइनस अधिगुण 41 माइनस अध्यात्म गुण। चलो वो भी ठीक है, 41 में से अध्यात्म गुण हटा दो, या फिर बाकी सारे जोड़ दो, जैसे कहना चाहो। ठीक है, तो टोटल 41 में से 6 हटा दो, 35 जो बचते हैं वो होते हैं अध्यात्म गुण। जिनको नहीं पता, चैप्टर नहीं पढ़े स्टार्टिंग के, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा आप जब पढ़ते जाओगे इनको। नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रियार्थ ज्ञान जो होता है वो अनुमान जन्य होता है, यानी इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। ये बात आप कैसे पता लगाते हो? अनुमान से पता लगाते हो। ठीक है, तो आप देख नहीं सकते साफ कि देखो इंद्री जाके कनेक्ट हो रही है उस सब्जेक्ट के साथ इसलिए ज्ञान हुआ, तो आप आइडिया लगाते हो कि अच्छा आंखों से शायद हमें दिखाई दे रहा है। इंद्रियां स्वभाव से विभू होने से अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। देखो इस सवाल का जवाब कैसे आता है, आपसे पूछेगा कि इंद्रियां अ, कैसे किसी खास द्रव्य को ही ग्रहण करती हैं, कि आंखें देखती ही क्यों है मान लो। ठीक है, तो इसका जवाब हम एक लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख लो यार, तुल्य योनि। तुल्य योनि, कि इंद्रियां जो है अपने तुल्य योनि द्रव्यों को ग्रहण करेंगे, यानी उनके जैसे जो कैरेक्टर होंगे उनको ग्रहण करती हैं। और दूसरा एक और शब्द लिख लो, यहाँ लिखा है वैसे, कि विभू होने से या फिर स्वभाव से। तो स्वभाव का मतलब वैसा ही है जैसा हम प्रभाव शब्द देखते हैं, कि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, उसे हम ये कहते हैं कि ये स्वभाव है इस चीज का, ऐसा होना ही होना है। आगे देखिए, तो दोनों शब्द याद रखोगे, कि तुल्य योनि द्रव्यों को ग्रहण करती हैं इंद्रियां, और दूसरा स्वभाव से ऐसा करती हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मन का अर्थ, तो यहां तो एक ही लिखा है चिंत्य, हमने श्लोक लिख दिया चरक शारीर एक का। देखोगे, चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय, संकल्प, तो टोटल 5 चीजें हैं ये। आपसे पूछे जाएंगे मन के अर्थ कितने होते हैं, आप नंबर लिख लिया करो, जितना मैं लिखता हूँ उतना जरूर लिखा करो। तो मन के अर्थ टोटल 5 हैं, उनमें से एक चिंत्य भी है, इस चैप्टर में लिखा है, लेकिन हमने पूरा ही श्लोक लिख दिया। आपको पांचों याद होने चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा मन के गुण कितने हैं, बोलो। दो। दो सर। दो। दो। अणु। दो। अणु एकत्व। मन का लक्षण क्या है?
ज्ञान का होना। भाव भावे च। ठीक है, ज्ञान का होना और ना होना। मन के अर्थ कितने हैं? तो 5 हैं, ये जो 5 लिखे हुए हैं, चिंत्य, विचार्य, उया, ध्येय और संकल्प, याद रखोगे। तो अब बेटा इस चैप्टर में ना थोड़ी सी चीजें थोड़ा आगे पीछे पेज लग गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि चरक संहिता में किस अध्याय के अंदर सदव्रत का उल्लेख है और किस अध्याय के अंदर स्वस्थ व्रत का उल्लेख है? सर सिर्फ सूत्र 5 के अंदर सूत्र 8 में। और सतव्रत 8 के अंदर। ठीक है, तो सूत्र 5 के अंदर स्वस्थ व्रत का उल्लेख है और सूत्र 8 के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं यानी यहाँ सदव्रत का उल्लेख है। ठीक है, सदव्रत में आ जाता है क्या क्या चीजें करनी चाहिए नॉर्मली, क्या नहीं करनी चाहिए। स्वस्थ व्रत आ जाता है लाइफ स्टाइल आपका कैसा हो, सुबह से लेकर रात तक कैसे काटना है। तो देख लोगे कुछ पॉइंट है ये यहाँ लिखे हुए हैं इस चैप्टर में आगे। यहाँ से देखोगे अगले पेज पे लिखे हुए हैं, उसी चैप्टर के पॉइंट्स हैं, गलती से आगे लगे हैं नोट्स के अंदर। तो एक तो कह रहे हैं कि शुभ वस्तुओं के दक्षिण भाग से नहीं जाना चाहिए। अच्छा सदव्रत के पालन से लाभ क्या होता है, पहले तो ये देख लो। तो अर्थ द्वय की प्राप्ति, कह रहे अर्थ द्वय क्या होता है? तो आरोग्य और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो ये सदव्रत पालन का लाभ है, अर्थ द्वय की प्राप्ति। अर्थ द्वय क्या होता है? आरोग्य और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, अगेन जरूरी बातें नहीं है, मैं बता दूंगा जहां बहुत जरूरी चीजें आएंगी। नेक्स्ट कह रहे हैं शुभ वस्तुओं के दक्षिण भाग से नहीं जाना चाहिए। एक साधारण रूल है कि भाई कोई शुभ चीज है जिसको आप अच्छा मानते हो तो उसके कह रहे हैं दाई साइड से नहीं जाना है। इसी तरह अशुभ वस्तुओं के वाम भाग से ना जाए, वाम यानी लेफ्ट साइड से ना जाए। मांस, हरितक, शुष्क शाक और फल, इनको पर्यूषित मतलब स्टेल बासी जो हम कह देते हैं वैसे भी खा सकते हो, है ना। कभी ऐसा नहीं होता फल घर में लाया रही तो बासी फल हो गए कि पापा सुबह लाए थे अब नहीं खाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मांस है, मांस है, हरितक है ना, शुष्क शाक है, कह रहे हैं सूखे हुए शाक, और फल। तो याद रख लोगे ये 4 चीजें कही गई हैं, इनको पर्यूषित भी खा सकता है। नेक्स्ट, उल्कापात आदि के समय अध्ययन ना करें। मतलब जब बाहर कुछ अलग चल रहा हो बिल्कुल, की कोई त्योहार चल रहा है, उल्कापात हो रहा है, भूकंप आ गया, आप पढ़ रहे हो बैठ के, भले ही कितने आप लेबोरियस हो लेकिन उस दिन नहीं करना है काम। संध्या के समय क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजों के नाम लिखे हैं चरक के, कि भोजन मत करो शाम के समय, है ना। आजकल काफी डिबेट चल रही है दुनिया में कि शाम को नहीं भोजन करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए शाम को, रात को कहा है करने को, अभी रात हो रही है। मैथुन मना है, शयन मना है, सोना नहीं है ना शाम का टाइम, तो पढ़ने के लिए है। अच्छा एक और बात समझ लेना कि ये जो चीजें है ना ये नॉर्मल लोगों के लिए मना है। आगे चल के कह दिया है कि आत्यायिक अवस्था है आपकी, तो आत्यायिक अवस्था है, मतलब एग्जाम आने वाला है, 2 महीने बाद एआई पीजीटी लगा है, इसके बाद यूपीएससी का भी हो जाएगा, तो आपके लिए कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक बात है, याद रखेंगे इस चीज को। तो शाम के समय 4 चीजें मना है, भोजन, अध्ययन, मैथुन और शयन। भाव प्रकाश ने एक और चीज मना कर दी, अध्व। अध्व कहते हैं बेटा पैदल चलने के लिए। तो भाव प्रकाश ने ये भी मना किया है, क्योंकि शाम के समय आप चलोगे ना तो गांव देहात में क्या है कि सांप निकलते हैं कुछ अपना शिकार करने के लिए, कुछ रात्रिचर जीव होते हैं वो इस समय एक्टिव हो जाते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है उनके लिए, भूखे हैं, जैसे हम सुबह सो के उठते हैं भूखे होते हैं। ठीक है, तो अध्व नहीं करना है, पैदल नहीं चलना है। हेतु 4 चैप्टर 1 में ही आपको बता दिए थे, हीन योग, मिथ्या योग, गति योग और समयोग। बोलो सुख के कारण कितने होते हैं, या सुख के हेतु कितने हैं? एक संयोग। एक। संयोग। ठीक एक है, से इनमें, संयोग। हाँ बेटा इनमें जो समयोग है वो सुख का कारण है, बाकी ऊपर के तीनों जो है वो दुख के कारण है। तो अगर पूछे सुख दुख के कितने कारण है तो आंसर लगाना है 4, सुख के कारण पूछे तो आंसर 1 सिर्फ समयोग, और दुख के पूछे तो ऊपर वाले 3 कह लो, या फिर जो हम पढ़ते हैं प्रज्ञा, अपराध, परिणाम, ठीक है वो सब चीजें, तो वो वाला लगा सकते हो, 3 वहां भी 3 ही है। नेक्स्ट देखें। ठीक है, चैप्टर लगभग हो गया, अब दोबारा वापस आ जाते हैं जहाँ हम लोग चल रहे थे कंटिन्यूएशन में। ये कुछ पॉइंट हमें अगले चैप्टर के साथ मिल गए, चैप्टर नंबर 8 के। नेक्स्ट आ जाओगे बेटा, चैप्टर नंबर 9 है इसके बाद। तो 8 चैप्टर में कुछ और नहीं था काम की चीज, मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया, नहीं कुछ नहीं बचा है, हो गया। तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। अच्छा रिवाइज करके दिखा दूं चैप्टर को टाइम कितना लगता है, जब आप रिवीजन करोगे तो कैसे रिवीजन करोगे। एक चैप्टर दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 8 था, मान लो बहुत जरूरी तो नहीं था लेकिन जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ कि रिवीजन में कितना समय लगता है, आप कितने रिवीजन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, टाइम देख लेते हैं, 9:22 हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखोगे, चलो बेटा 9:22 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 इंद्रियोपकर्मणी अध्याय। इंद्रियों की वृत्तियां 5। मन अतीन्द्रिय होता है। मन 2 गुण, अणु और एक होना।
मन सबसे आगे चलता है, मनः पुरः सराणे। मन का लक्षण है ज्ञान का होना या ना होना। पांचों इंद्रियां हैं, उनके सब द्रव्य वगैरह लिखे हैं, पूछे नहीं जाते हैं। बिना चक्षु के लोक व्यर्थ है। बुद्धियां क्षणिक है और निश्चयात्मिका है, लेकिन धृति नियमात्मिका है, पर ये जरूरी नहीं है। अध्यात्म गुण कौन से होते हैं? 6। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान अनुमान जन्य होता है। इंद्रियां विभु होने से अपने तुल्य योनि द्रव्यों को ग्रहण करती हैं, और स्वभाव है उनका कि तुल्य योनि द्रव्यों को ही ग्रहण करेंगे। मन के अर्थ 5 हैं: चिंत्य, विचार्य, ऊया, ध्येय, संकल्प। ठीक है। जो शुभ वस्तु है उनके दक्षिण भाग से ना जाए, अशुभ वस्तुओं के वाम भाग से ना जाए। मांस, हरितक, शुष्क शाक और फल, इनको परियुषित भी खा सकते हैं, बासी भी खा सकते हैं। संध्या के समय 4 कर्म बना है, भाव प्रकाश ने अधुव भी जोड़ दिया। कोई पूछना नहीं है कौन सी चीज है, आप बस नंबर याद रखना। तो संध्या के समय 4 चीजें बना, भाव प्रकाश ने 5 कह दी, अधुव को भी जोड़ दिया। सुख का कारण 1 है संयोग, दुख के कारण 3 है, और सुख दुख के कारण 4, इनको मिला के। तो इतनी देर लगी बेटा, अभी देख लो 2 मिनट हुए होंगे हार्डली। तो आप रिवीजन से अपनी जान जो बचाते हो ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे पढ़ाने के बाद जो ब्रेक होता है, आप चाहो तो उस ब्रेक में चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग करते नहीं है ऐसा। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 9। और यही नहीं आपको लग रहा हो कि सर ने ये चैप्टर छोटा था करके दिखा दिया, आप मुझे कोई चैप्टर कहना कि सर ये चैप्टर रिवाइज करा दो, जब आपका मन करे कि ये बड़ा चैप्टर है। मैं आपको दिखाऊंगा मैक्सिमम कितना टाइम लगता है। सबसे बड़ा चैप्टर भी होगा ना, तो शायद 10 मिनट मैक्सिमम, बता रहा हूँ मैं, 8 से 10 मिनट सबसे बड़े चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है खुड्डाक चतुष्पाद। सर हाँ बेटा बोलिए। सर, ये इंद्रियों क्रमणीय अध्याय से एक पेज पहले ही पढ़ाया आपने ये? मैंने पढ़ाया है सुमित, कोई खास नहीं, जो मैंने आपको पढ़ाया वो जरूरी था, बस जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे, बहुत शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 है बेटा, चैप्टर का नाम है खुड्डाक चतुष्पाद। तो पहले तो खुड्डाक शब्द बौद्ध दर्शन से आया है। बोलो खुड्डाक का मतलब क्या है, लिखा है वैसे तो अल्प, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, लिखा है बेटा। चतुष्पाद यानी चिकित्सा की जो 4 मेजर अंग है, ठीक है, उनको बोलते हैं चतुष्पाद। ये देख रहे हो शब्द बौद्ध दर्शन से आया। चतुष्पाद का उल्लेख किसने कहां पर किया, सवाल नहीं पूछा जाता, मगर फिर भी एक बार देख लेंगे। तो चरक ने सूत्र 9 में किया है इसका उल्लेख, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो। सुश्रुत ने सूत्र 34 के अंदर किया। अष्टांग हृदय सूत्र 1, अष्टांग संग्रह सूत्र 2। फिर बोल रहा हूँ ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं। जो लोग सेलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल याद किया करो जिसको मैं कहता हूँ। बाकी ये या ये पीजीटी वालों के लिए होती है कि हर चीज याद करनी होती है उन्हें। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ बेटा चतुष्पाद के नाम लिखे हैं और उनका क्रम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देख रहे हो आचार्य चरक और वाग्भट। शायद ज्यादातर लोगों को श्लोक याद होगा, भीषक, द्रव्याणु, उपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम। तो ये 4 चीजें होती हैं, तो इनका क्रम हम याद रखते हैं। पहले नंबर पर भीषक यानी चिकित्सक, फिर द्रव्य मतलब मेडिसिन, उपस्थाता मतलब जो हमारा हेल्पर, हमारे जो होते हैं नर्सिंग स्टाफ, और लास्ट है रोगी। तो ये बात है चरक और वाग्भट की। क्रम याद रखोगे, पूछ लेता है किस नंबर पे किसको रखा है। ठीक, जब ये याद हो जाए, फिर सुश्रुत में अगर देखोगे तो रोगी को उठा के ले आया सीधा यहाँ, ये नंबर 2 पे। बाकी सब वैसे ही देख लो आप। तो पहले भीषक है, फिर नंबर 2 पे इनका रोगी है, देख लो। फिर नंबर 3 पे द्रव्य आ जाएगा यानी भेषज है, और नंबर 4 पे परिचारक या उपस्थाता। क्लियर। काश्यप की अगर बात करें, काश्यप इस रोगी को उठा के ले आते हैं यहाँ, यानी पहले भीषक है देख लो, फिर भेषज है, और नंबर 3 पे इनका आ जाएगा रोगी यानी आतुर, और 4 पे हो जाएगा परिचारक। ये बात समझने में किसी को कोई कष्ट है जो मैंने कहा? इजी है, चरक का क्रम याद रखना है। सुश्रुत का रोगी को उठा के सेकंड नंबर पे ले आओगे भीषक के बाद, और काश्यप में इसको उठा के थर्ड नंबर पे ले आओगे, यानी कि द्रव्य के बाद या फिर कह लो भेषज के बाद, ये पर्याय ही हैं। आचार्य भेल की अगर बात करें, तो नाम है भेल। तो भेल ने पहले नंबर पे भेषज को रखा, मतलब मेडिसिन को। तो भेल और भेषज हम ऐसे ही याद रखते हैं कि भेल ने भेषज को रखा पहले नंबर पे, और डॉक्टर को उठा के रख दिया सबसे एंड में, वैद्य को। तो वैद्य नंबर 4 पे पहुंचा दिया। ठीक है, बाकी इनका क्रम आपका मन है याद करना चाहो तो, उपस्थाता ये परिचारक का ही पर्याय है, इसको नंबर 2 पे रख दिया, और आतुर को नंबर 3 पे कर दिया। ठीक है, तो भेल में फर्स्ट और लास्ट जरूर याद रखना। आगे आप एक श्लोक देख पा रहे हो, पथ्य सती गदार्थस्य की मोशन निषेवणम। आपको चैप्टर नंबर 1 के साथ में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, इस श्लोक का मतलब है कि अगर आप पथ्य का सेवन करते हो तो आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बीमारी नहीं पड़ोगे। ठीक है, और अगर आप पथ्य का सेवन नहीं करते हो तो भी आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि आप बीमार पड़ोगे, आप पथ्य का पालन तो कर नहीं रहे हो, तो आप ठीक होने वाले हो नहीं, तो क्यों फालतू में मेडिसिन का खर्चा करवा रहे हो फैमिली का अपने, तो भी मत खाओ। ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने पथ्य का इंपॉर्टेंस बताया है, याद रखना ये चीज। ये किसका श्लोक है? तो वैद्यक जीवन बुक है। बोलो राइटर कौन है इसके, पढ़ा चुका हूं आपको। लोलिम 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 राज। लोलिंगराज। ठीक है, तो लिख लो, लोलिम नाम लिख लोगे इनका, लोलिम राज नाम है इनका। तो वैद्यक जीवन बुक है लोलिम राज के ऊपर। आगे चलेंगे। याद रखना बेटा, रिवीजन की बातें हो रही हैं, आपको सब पढ़ा चुका हूं मैं। माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ऑन है। तो यहां से देख रहे हैं आगे, जहां वो चैप्टर छोड़ा था। तो वैदिक जीवन बुक जो है लोलिम राज की है। ये पुणे के रहने वाले हैं, पुणे में एक जुन्नार जगह है, कह रहे हैं वहां के रहने वाले हैं। अगेन कोई खास बात नहीं है, नाम याद रखना, लोलिम राज, वैदिक जीवन। इनकी कुछ और बुक्स के नाम लिखे हैं, तो देख सकते हो, चमत्कारी चिंतामणि, हरिविलास, रत्नकला चरित्र। तो पूछी नहीं जाती हैं ये भी, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए नाम लिखे हुए हैं। किसी एग्जाम में कभी एक बार कोई पूछ ली ऐसा करके, तो आपका मन है याद करना चाहो तो। चमत्कारी चिंतामणि, हरिविलास और रत्नकला चरित्र। चमत्कारी चिंतामणि, हरिविलास, रत्नकला चरित्र। यहाँ इनका टाइम लिखा हुआ है, 17वीं सदी के थे, लोलिमराज। आगे आ जाइए। यहाँ एक बुक देख रहे हो, हरिविलास। इसके मिलता जुलता एक और नाम देख पा रहे हैं, वैद्य विलास। ये बुक जो है रघुनाथ पंडित की है। तो हरिविलास लोलिमराज की है, और वैद्य विलास रघुनाथ पंडित की है। ठीक। आगे देखो। अगले कुछ श्लोकों के अंदर आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात समझ लो। उनमें वही बातें लिखी हैं, रेफरेंस करके कोई पूछना नहीं है। देखो, विकार क्या होता है, चिकित्सा क्या होती है। हम बार बार यही पढ़ रहे हैं, विकार होता है कि जब दोषों में विषमता आ जाए, या फिर हमारी धातुएं जो है वो विषम हो जाए। बात क्लियर है। दोष या धातु अगर ये विषम हो जाए तो रोग है, अगर ये समता में है तो मतलब आरोग्य की स्थिति है। एक बात। दूसरा इन्होंने कह दिया कि जो हम सुख को महसूस करते हैं, तो वो भी तो एक तरीके से एक सेंसेशन ही है ना। और आयुर्वेद में सेंसेशन के लिए वेदना शब्द इस्तेमाल हुआ है। वेदना का मतलब दुख नहीं है, वेदना का मतलब है कि आप क्या फील कर रहे हो। अच्छी फीलिंग कर रहे हो। जैसे कई बार होता है कि दांत में दर्द होता है, मान लो आपने देखा होगा, लोग दांत को कुरेदते रहते हैं, कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है, मीठा मीठा दर्द हो रहा है, तो उसे करते रहते हैं। तो वो भी एक दर्द ही है, लेकिन उसमें सुख मिल रहा है व्यक्ति को। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जहां सुख मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो है, वो क्या है, आरोग्य की स्थिति है। और जहां पे दुख मिल रहा है, जिससे आप कष्ट में हो, वो रोग की स्थिति है। अब इसको ऐसे मान लो, ऋतिक रोशन के 6 अंगूठे हैं, अगर, बस सॉरी, 6 अंगूठे कह रहा हूँ, 6 उंगलियां हैं। अगर वो इसे रोग मानने लगे, कह रहे मैं तो बड़ा, मेरी 6 उंगलियां हैं, देखो, तो बीमार है। अगर वो कह रहा है मुझे कोई समस्या नहीं है, तो वो ठीक है ना। क्लियर। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, अब देख लोगे एक बार। चरक कह रहे हैं विकारो धातु वैषम्यम और साम्यम प्रकृति उच्यते, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में। तो विकार जो होते हैं धातु विषमता से उत्पन्न होते हैं, और साम्यता जब आ जाती है उनमें, तो वो प्रकृति की स्थिति है, यानी आरोग्य की स्थिति है। सुख आरोग्य को कहते हैं, और विकार दुख को कहते हैं। सेम वाग्भट का लिखा है, रोगस्तु दोष विषम में, कि दोष विषम है तो मतलब रोग हो गया। सुश्रुत देखो, तद दुख संयोग व्याधि इत्युच्यन्ते, कि जब भी दुख हो रहा है किसी को, मतलब वो व्याधि में है, रोग है उसको। पातंजल योग सूत्र, वहां भी ऐसे ही लिखा है, प्रतिकूल वेदनियम दुखम, कि ऐसी वेदना जो हम नहीं चाहते, तो वो दुख है। और अनुकूल वेदना हो रही है, जो हम चाह रहे हैं जिस वेदना को, तो वो सुख है। तो इनमें रेफरेंस कोई नहीं पूछता आपसे, तो परेशान मत होना। मेन तो ये है कि मतलब क्या है बातों का, वो आपको पता होना चाहिए बस। तो देख के इनको परेशान नहीं होगे, नाम क्या क्या लिखे हुए हैं इनके आगे। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं चिकित्सा क्या होती है। तो एक सवाल ये पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है, कि चरक संहिता में चिकित्सा की परिभाषा कहाँ कहाँ आई है। तो एक देख रहे हो यहाँ पे, चरक सूत्र 9 का श्लोक लिखा हुआ है, और एक श्लोक लिखा है चरक सूत्र 16 का। ठीक है। सूत्र 9 के श्लोक में क्या कह रहे हैं, चतुर्णाम भीषक आदि नाम शस्ता नाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्थ चिकित्सा इत्यभिधीयते। अब बेटा यही एक और बात कह दे रहा हूँ। देखो, मैंने श्लोक लिखे हैं, मैं आपको मतलब भी बताऊंगा, पढ़ा देता हूँ। लेकिन आप में से कई लोग के साथ ऐसा है बेटा, कि मान लो कि बाद में याद नहीं आएंगे। ठीक है। मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि प्योर वो सीबीएसई से ही पढ़ा है हमेशा, तो वो नहीं, वो किसी तरीके से उसने कर लिया भी एमएस, लेकिन नहीं रिलेट कर पाता, तो ये आपका काम है। जब मैं हिंदी बताऊं तो एटलीस्ट हिंट के रूप में उसे लिख लिया करो कि उसका क्या मतलब है। अगर आपको नहीं याद रहेगा, आपको लगता है, तो लिख लिया करो, है ना, बाद में वरना आपको समस्या आएगी। तो कह रहे हैं चारों जो भीषा आदि हम पढ़कर आए हैं अभी, तो वो क्या करते हैं कि जो धातुएं विकृत हो गई है ना, उसको साम्य अवस्था में लेके आता है। इसी को चिकित्सा कहा जाता है। तो धातुओं को सम करना ही चिकित्सा है। परिभाषा पहचान लेना, किस चैप्टर वाली कौन सी है, पहचान आना जरूरी है कम से कम। दूसरा श्लोक देख रहे हो, या भी क्रिया भी जानते शरीर धातुआ समा, कि जिस क्रिया से शरीर की धातुएं सम हो जाए, उसी को चिकित्सा कहते हैं। ठीक है।
और कर्म तद भिषजाम स्मृतम। कोई आपसे पूछ ले चिकित्सा का क्या काम है भाई, कहाँ बताया गया चिकित्सा का काम, तो देख लो सूत्र 16 में कह रहे हैं कि धातुओं को सम करना ही चिकित्सक का कार्य होता है। कर्म तद भिषजाम स्मृतम, ये उसका काम है कि धातुएं सम करो। तो दोनों चैप्टर की परिभाषाएं हैं, एक एक परिभाषा कम से कम रट लेना, क्योंकि आपसे जीवन में आगे भी इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती है। नेक्स्ट चलिए, कुछ चीजें मैंने इकट्ठा की हैं अलग अलग जगह से, तो देख लोगे। एक लिखी है आदर्श चिकित्सा। तो कह रहे हैं आदर्श चिकित्सा क्या होती है। तो आदर्श चिकित्सा वो होती है कि आप मान लो कोई डिजीज ठीक करने जा रहे हो, जैसे कोविड के बारे में आजकल काफी बहस चल रही है कि कोविड वैक्सीन के बाद क्या है कि कुछ साइड इफेक्ट्स उसके हैं जो रेयर हैं, भले ही 10 लाख लोगों में एक को मिलेगा किसी को, लेकिन मिल सकता है। तो कह रहे हैं कि ऐसी चिकित्सा नहीं होती है जो एक रोग को ठीक करे और कोई दूसरा रोग उत्पन्न कर दे। चिकित्सा तो वो होती है जो करंट रोग है उसको ठीक कर दे और कोई दूसरा रोग भी उत्पन्न ना हो। क्लियर। तो यही लिखा है श्लोक के अंदर कि प्रयोग शम्येद व्याधि यो अन्यम व्याधि मुदीरिये, कि कोई प्रयोग किया आपने, उसने व्याधि का शमन कर दिया और कोई दूसरी व्याधि उत्पन्न कर दी। नासो विशुद्धा, ये अच्छी चिकित्सा नहीं है। अच्छी चिकित्सा क्या है, तो कह रहे हैं शुद्धस्तु शमयेद्यो ना कोपियेत। शुद्ध चिकित्सा तो वो है जो शमन तो कर दे और कोपन ना करे, मतलब कोई नया रोग उत्पन्न ना करे। क्लियर। किसका श्लोक है, चरक का श्लोक है। कहाँ का श्लोक है बेटा, कुछ लोग जानते हैं इसको, गलत लिखा है रेफरेंस, बोलो। वाग्भट का। नहीं बेटा, चरक का ही है, बागभट का तो है ही, चरक आगे लिखा है। निदान। निदान का है, बस ये करेक्शन करना है, चरक निदान आठ कर लोगे इसको, यहाँ सिद्धि लिख दिया गलती से, चरक निदान आठ का है। बाकी अष्टांग हृदय में भी ऐसा श्लोक आया है। आप डिटेलिंग में मत जाओ क्योंकि उस तरह सवाल नहीं पूछता है, आप चरक करके याद रखो। ठीक है, पहली बार क्योंकि चरक ने बताया उतना ही काफी है आपके लिए, इतना याद रखो। नेक्स्ट चलेंगे, यथार्थ चिकित्सा। तो यथार्थ चिकित्सा भी कुछ और नहीं है, यही चीज है, बस ये सुश्रुत ने बताई है। तो आदर्श चिकित्सा चरक ने बताई है, यथार्थ चिकित्सा करके शब्द जो है वो सुश्रुत में मिलता है हमें, सेम बात ही है। या ही उदीर्णम शम्यति न अन्यम व्याधि करोति च, कि जो उदीर्ण हुए रोग को नष्ट करे और दूसरी व्याधि ना करे। सा क्रिया, कि उसको चिकित्सा कहते हैं। ना तो या व्याधि हरत्य अन्य मुदेरिया, कि वो नहीं है चिकित्सा जो व्याधि दूर करे दूसरे को उत्पन्न कर दे। तो याद रखना, यथार्थ चिकित्सा आचार्य सुश्रुत, आदर्श चिकित्सा आचार्य चरक। रेफरेंस आपका मन है याद करना चाहो तो आदर्श चरक निदान 8, यथार्थ चिकित्सा सुश्रुत सूत्र 35। बस इतना। आगे देखें, कुछ और परिभाषाएं लिखी हैं, पर्याय लिखे हैं चिकित्सा के। तो भाव प्रकाश या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, इसका रेफरेंस भी याद कर लेना बेटा, कि वो क्रिया जो व्याधि को हर ले उसको ही चिकित्सा कहते हैं। सिंपल सी बात कह दी। आगे चिकित्सा के कुछ पर्याय हैं, जायु, विग्रह, हित, क्रिया, उपाय, कर्म, करण, प्रतिकरण, भीषकजित, उपक्रम, निग्रह, उल्लांघन, शांति कर्म, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। तो ये सारे के सारे चिकित्सा के पर्याय हैं। बाकी तो आप अच्छे से देख लेना, और ये वाला बेटा कर सकते हो अगर तो श्लोक याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार। ठीक है, तो ये काउंट करके ना टोटल 9 आते हैं अगर देख रहे होगे आप। तो सवाल सीधे भी पूछ लेते हैं कि चरक चिकित्सा स्थान में चिकित्सा के कुल कितने पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, तो ये श्लोक है, इसमें 9 पर्याय हैं। चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम और हितम। क्लियर। तो 9 पर्याय हैं, और 9 पर्याय में भी कि कौन कौन से पर्याय हैं ऐसा भी पूछ लेता है, तो श्लोक याद हो तो बेहतर है। ऊपर वालों में जरूरी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, जैसे उल्लांघन देख लेना, निग्रह देख लेना, ये दो तो देख ही लेना कम से कम, उल्लांघन और निग्रह, तो वो भी चिकित्सा के पर्याय हैं। आगे देखें, आचार्य सुश्रुत के अनुसार दुख 3 प्रकार के हैं। देखो याद रखना, सुश्रुत ने ना पहले दुख बताए हैं और बाद में फिर कहा है व्याधि कितने प्रकार की होती है। आप चाहो तो नंबर वो भी लिख सकते हो। तो दुख तो इनके 3 है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ठीक है, तो दुख 3 प्रकार के। फिर उसके बाद व्याधि बता दी 7 प्रकार की, लिख लो ये, व्याधि 7 प्रकार की। ठीक है, उसमें क्या है कि आध्यात्मिक के 3 डिवीजन कर दिए इन्होंने, आधि दैविक के 3 कर दिए, और आधि भौतिक का कोई डिवीजन नहीं है, मतलब इंजरी वगैरह की वजह से हो जाती है इस तरह से। तो वो कही है व्याधि। तो दुख 3 है इनके और व्याधि 7 है। नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, सुश्रुत। तो दुख 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, और व्याधि 7। नेक्स्ट आ जाओगे, पहली चीज कि आपने जो 4 चिकित्सा के स्तंभ देखे या 4 चिकित्सा के पाद देखे, भीषक, द्रव्याणु, उपस्थाता, रोगी, पाद, चतुष्टय, वो 4 चीजें, उन चारों के ही ना 4-4 गुण बताए गए हैं। ये सिंपल सी बात याद रखना।
तो क्या गुण है वो देख लेते हैं, साथ साथ बाकी के भी लिख दिए हमने, चरक, सुश्रुत, या फिर कहीं और भी कोई रेफरेंस आया हो तो देख लेते हैं। तो चरक कह रहे हैं श्रुते पर्यवदातत्व बहुशो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम शोचमिति। तो श्रुते पर्यवदातत्व बहुशो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम और शोचम, तो ये वैद्य के 4 गुण बताए गए हैं। पहला जो है तो उसका मतलब है कि अच्छे से उसने सुना हो पढ़ा हो शास्त्र को। दूसरा कि बहुशो दृष्टकर्मता, कि बहुत बार वो कर्म होते हुए देखे हो चिकित्सा के। तीसरा दक्ष होना चाहिए अपने काम में। और फोर्थ कह रहे हैं शोचम, मतलब पवित्र होना चाहिए चिकित्सक को। तो ये उसके 4 गुण हैं, आप पहचान लेना अच्छे से। प्लस यहीं पर याद रखोगे, ये दक्ष और शोच, ये गुण सिर्फ चिकित्सक के नहीं है, जो परिचारक है उसके भी बताए गए हैं। ठीक है, याद रखना, चिकित्सक के भी हैं और वैद्य के भी हैं और परिचारक के गुण भी हैं, दक्ष होना और शोच होना, पवित्र होना। नेक्स्ट देखिए, चरक विमान 8 में कुछ और गुण बताए हैं। रेफरेंस नहीं याद करने जब तक मैं ना कहूं। याद रखना मैंने हर जगह लिखे हुए हैं, लेकिन आप अपने ऊपर लोड नहीं डालोगे, कहीं फालतू याद करने बैठ जाओ चरक विमान 8 में ऐसा आया है, नहीं याद करना आपको, बस नाम देखो। जित हस्तता प्रतिपतिज्ञता। तो जित हस्त का मतलब है कि भाई जिस काम में हाथ डाल दिया उस काम में सफलता पा ली। कहते हैं ना कि भाई ये ऑपरेशन उसने किया तो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो डॉक्टर बड़ा तेज है। प्रतिपतिज्ञता, चीजों को जानता हो कि किसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कैसे यूज करना है चीजों को, तो ये कह रहे हैं। सुश्रुत कह रहे हैं वैद्य को स्वयं कृति होना चाहिए, यानी अपनी मेडिसिन खुद बनाए। ऐसा नहीं हो बाबा रामदेव के मार्केट से प्रोडक्ट उठाए 10 सैंपल फेल हो गए, है ना, वो है ही नहीं चीज जो बेची जा रही है। तो स्वयं कृति, अपनी दवाइयां खुद बनाओ। व्यवसायी विशारद होना चाहिए, उसको व्यवसाय करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद आयुर्वेद गा रहा है, वो घर में खाने को नहीं मिल रहा, लोग कह रहे हैं देखो आयुर्वेद में ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा व्यवसाय करना भी आना चाहिए, यानी पैसे कमाने भी आने चाहिए। सत्य धर्म पर हो, बाकी सच बोल के कमाए, झूठ ना कमाए। तो ये सुश्रुत ने कुछ बातें कही हैं। व्यवसायी वर्ड याद रखना, ये जरूरी है। ठीक है, सुश्रुत ने कहा पहली बार। वैद्यक जीवन, वही लोलिम राज, वो कह रहे हैं पीयूष पानी होना चाहिए। आप जानते हो ऑलरेडी, बोलो पीयूष शब्द का क्या मतलब है। ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो वैसे तो पीयूष का मतलब अमृत होता है, लेकिन जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ वो ठीक जवाब है। मैंने जो पूछा है वो शारंगधर ने जब श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का उल्लेख किया है रेस्पिरेशन का, तो वहां 2 शब्द दिए हैं, पीयूष और दूसरा विष्णु पदामृतम, विष्णु के पैरों का अमृत। तो उन दोनों शब्दों से हम ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। क्लियर, तो वो याद रखोगे। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वैद्य ऐसा हो जिसके हाथों में अमृत हो, कि जिसको दे दिया, कहते हैं ना जिला दिया उसको, मतलब जिंदा करा दिया, तो ऐसी वाली बात। तो यहां तक जो देखा है इसको रिवाइज करके आओ। एक ब्रेक ले रहे हैं, है ना। 5 मिनट के बाद दूसरी आईडी जो आपको दे रखी है उससे ज्वाइन करना है। 5 मिनट के बाद, नहीं है किसी के पास आईडी मेरे से ले लेना, कुछ नए लोग भी हैं, हो सकता है किसी के पास ना हो, तो मेरे से आईडी ग्रुप में अभी अभी मुझे मैसेज डाल दो या पर्सनली मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक, 5 मिनट्स, थैंक यू। सर मुझे यूपीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दो। जब रेस्पॉन्स दोगे, मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा सूरज, किसी कारण से मैं चीजों को रोकता हूँ। अभी एक ग्रुप